आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW वेब में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 है। ये आपकी नई बुक है विद्या प्रकाशन की, उससे मैं आपको करवा रहा हूँ और ये पूरा ही आपका NCERT पर बेस्ड है। अब इसमें सबसे पहले आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपका केवल एक ही बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए सदैव परिमेय संख्या, ऑप्शन बी सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी ए। तो इसका देखिए, आपसे कहा जाए कि एक परिमेय संख्या मान लो मैंने ले ली है कोई रूट, अपरिमेय ले √3। इसको मैंने किसी परिमेय संख्या यानी कि 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई सी भी अपरिमेय परिमेय संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 2√3। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है अपरिमेय संख्या? जब हमने एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणा किया है तो सदैव हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सदैव अपरिमेय संख्या सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही यानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा है? इसके आगे आप लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका लगभग प्रत्येक साल ही आता है। ऐसे नहीं आएगा तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे, जैसे √3, √4, √6, √7 ऐसे करके आपका यहाँ पे दे दिया होता है। लेकिन ये क्वेश्चन प्रत्येक साल आता जरूर है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे √5 को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। लिख लिया है। अब इसमें कंडीशन होती है जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? 0। और जो आपकी संख्या होती है P, Q, ये सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य कैसे होती है? जहां P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, यानी कि ऐसा नंबर जो केवल 1 से ही कटता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। यानी जिसका गुणनखंड केवल 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो अब देखिए, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में एक अपने पास से हम लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, यानी कि इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो पी का करेंगे गुणा 1 के साथ तो आ जाएगा पी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 और क्यू का गुणा करेंगे तो √5 क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √5 क्यू। अब इन दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे? इधर लिख दीजिए आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो पी का वर्ग करेंगे P² हो जाएगा, और √5 क्यू का वर्ग करेंगे तो हम √5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो √5 गुणे √5 लिख लिया हमने, 2 बार लिख लिया। अब जो नंबर रूट में 2 बार लिखे होते हैं सेम नंबर होते हैं, तो वह एक बार रूट से बाहर निकल आता है, यानी 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5, और Q² का तो आपको पता ही, वो Q का स्क्वायर होगा आपका Q²। इतना हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने? वर्ग किया। क्या किया है? वर्ग करने पर इतना आया हमारा। अब देखो इधर, क्या इसे हम 5 को P² के बटे में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। P²/5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका Q² के बराबर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए P²/5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि P² 5 से विभाजित है, यानी कि P² में 5 का भाग जा रहा है। अगर P² में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा, यानी P भी 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। इतना करने के बाद इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। क्या डालेंगे? समीकरण नंबर 1। अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे हम P बराबर मानेंगे जो संख्या आपकी यहाँ पे लिखी है। √5 लिखा है तो केवल 5 मानेंगे, 3 लिखा है तो 3 मानेंगे, 4 लिखा है तो 4 मानेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे P बराबर, यहाँ पे लिखा है 5।
अब यहाँ पे आप के रखिए चाहे एम रखिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। अब इन दोनों का फिर से हम कर देंगे वर्ग, क्या करेंगे वर्ग, पी स्क्वायर बराबर 5 के, क्या किया हमने इनका वर्ग किया, क्या किया वर्ग करने पर हमारा इतना आया, इतना आ गया। अब पी स्क्वायर बराबर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। इसका मान हम समीकरण किसमें रख देंगे, एक में, समीकरण एक में, ये समीकरण एक में इसका अगर मान रखेंगे तो पी स्क्वायर की जगह रख देंगे हम 25 के स्क्वायर। तो जहाँ पे पी स्क्वायर है वहां पे हमने लिख दिया 25 के स्क्वायर, अपॉन में कितना था 5, बराबर में कितना था क्यू स्क्वायर, कितना था क्यू स्क्वायर। अब इस 5 से 25 कटेगा, यानी 5 5 पंचे 25। अब इसको ऐसे लिखेंगे 5 के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब क्या इस क्यू स्क्वायर के नीचे हम 5 को लिख सकते हैं, अगर ये 5 बराबर के उधर जाएंगे तो क्यू स्क्वायर के बटे में हो जाएंगे, तो के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि क्यू स्क्वायर का 5 में वो क्यू स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा, ऐसे ही तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू 5 से विभाजित होगा। इसके बाद देखिए, अब जो 5 है आपका पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है 5 पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। देखिए एक्स और वाई अभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं। देखिए पी और क्यू सहवास संख्या नहीं है, क्योंकि सहवास संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका गुणनखंड केवल एक होता है, यानी कि जो केवल एक से कटती हैं। यहाँ पे हमारी जो संख्या पी और क्यू है वो 5 से कट रही है और 5 से कट रही है, इसलिए ये हमारी सहवास संख्या नहीं होगी, अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से लगभग प्रत्येक साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सिद्ध करो किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो ये अपरिमेय बोल रहे हैं उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हमने माना, जैसे कि माना कि √p एक परिमेय संख्या है, इसे हमेशा आप उल्टा मान लीजिए, अपरिमेय था तो हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो √p बराबर, वैसे तो हम लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, लेकिन यहाँ पे पहले दे रखा है तो हम इसे लिखेंगे x बटे y के रूप में। किसके रूप में लिखेंगे, x बटे y के रूप में। अब आपको पता है कि जहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी y 0 के बराबर नहीं है और x, y सहअभाज्य संख्याएं, क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर
√5 वो √p/, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर √p/, हो जाएगा। अब ये हम दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग। क्या करेंगे? इसका अगर वर्ग करेंगे तो x² x का हो जाएगा, और √p का अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि √p और √p यानी कि अंडर रूट के भीतर जो दो संख्या होती है उनको एक बार में हम बाहर निकाल लेते हैं, तो केवल इसका p रह जाएगा। तो इसका हो जाएगा p, और y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y²। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? x²/p बराबर y²। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बराबर के इधर कोई सा नंबर लाते हैं, अगर वो इधर मल्टीप्लाई में इधर आते ही वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखिए, p जो है x² को विभाजित कर रहा है, क्योंकि इसके बटे में लिखा है, विभाजित कर रहा है, तो x को भी विभाजित करेगा, तो p x को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया। अब अगर हम यहाँ पे, अब मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, यानी यहाँ पे जो x लिखा है, अब x बराबर मान लेंगे हम √p है यहाँ पे, तो मैंने कहा था जो संख्या यहाँ पे लिखी हो उसी को मानेंगे। तो p के क्या मान लिया हमने? x बराबर p के मान लिया है, ठीक है। वो वाला p के नहीं, ये क्वेश्चन वाला आपका p के है। तो हमने x बराबर p के मान लिया है। तो अब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x² बराबर p² इंटू k² हो जाएगा। अब इस x² की वैल्यू उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो x² की जगह p² k² रखेंगे। p² k² हमने इसकी जगह रख दिया। अपॉन में क्या था? इसके p था, बराबर y² था, तो y² को वैसा ही लिख दिया। अब आप इधर देखिए, इस p से इसकी एक घात कर सकती है। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि देखो p² का मतलब हुआ p मल्टीप्लाइड बाय p लिखा है, और इसके अपाउंट में p लिखा है। अब एक p से हम एक p काट दी, तो यहाँ पे कितना बचा? केवल एक p बचा है। तो p² बराबर y² आपका रह गया है, ठीक है। अब इस p को अगर हम बराबर उधर ले जाएंगे तो आपकी बटे में जाएगी। किसमें जाएगी? बटे में जाएगी। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। इसमें हम लिखेंगे, देखिए, जहां p y² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, और ये p y² को विभाजित करता है, तो p y को भी विभाजित करेगा। मैंने यहाँ गलती से px लिख दिया है, तो आप इससे सही करके py लिख लें यहाँ पे। करेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। इसमें p जो है x² को विभाजित कर रहा है, इसमें p y² को विभाजित कर रहा है, p x को विभाजित कर रहा है, p y को विभाजित कर रहा है। इतना होने के बाद हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि p x, y को विभाजित करता है। इसके बाद p, अब इसके बाद p x, y दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हुआ x, y सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से डिवाइड 1 से भाग जाता है जिनका, लेकिन इस संख्याओं में p का भाग जा रहा है, तो ये संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी।
यानी जिनका गुणनखंड केवल 1 होता है उससे हम बोलते हैं अब सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे इसका हो रहा है p, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत होता है। इसलिए रूट p एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे हम। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, दिखाओ कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसमें एक सिंपल सा फंडा लगाना होता है कि जो संख्या दे रखी है उसे हम अपरिमेय संख्या मान लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले से मानेंगे कि माना कि लिख दो यहाँ पे, माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस रूट 3 बराबर p बटे q। यहाँ भी आप वही लिख दिए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कॉमा q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है। ये सब आपका सब में कॉमन है, आपको सब में लिखना पड़ेगा। लिखिए आप या फिर ऐसा ही छोड़ दीजिए। अब इसका अगर इस 5 को बराबर उधर ले जाएंगे यानी रूट 3 बराबर p बटे क्यू, जो 5 प्लस का था इधर उधर पहुंचेगा बराबर के उधर, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसमें से एक परिमेय संख्या हम घटा रहे हैं, 5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है तो रहेगी, तो ये परिमेय संख्या ही कैसी रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। और अभी हमने पीछे सिद्ध किया है कि रूट 3 कैसी है, एक अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है। तो एक अपरिमेय संख्या हो रही है, दूसरी परिमेय संख्या हो रही है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन और छोड़े जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है और ये आपकी एक परिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती है, ये असंभव है। इसलिए हमारा जो मानना था वो गलत हुआ है और 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सिद्ध करो 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको सिंपल वही फंडा बनाना है कि सबसे पहले आप इस नंबर को क्या मान लेंगे, हम परिमेय संख्या। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अब इसे हमने परिमेय मान लिया है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर p बटे q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और p कॉमा q कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इसे हम इस 3 को बराबर उधर ले जाएंगे। 2 रूट 5 बराबर p बटे q, ये प्लस में इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस के 3। ठीक है, अब रूट 5 ऐसा ही लिखा है। इस 2 को अगर हम
इधर लाएंगे तो ये बटे में जाएगा, कितना जाएगा बटे में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो पी बटे क्यू माइनस 3/2 ये डिवाइड में आ गया है। ठीक है, देखिए √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, कैसी है अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी है परिमेय संख्या से हमने 3 को घटा दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई परिमेय संख्या थी जैसे कि 6, यहाँ पे नहीं मैंने 5 मान लिया, पूरी पी बटे क्यू कितनी थी 5, अब 5 में से मैंने 3 घटा दिया है और फिर से 2 पे डिवाइड कर दिया है, कितना है 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 पे 2 हटाएंगे 1 बचेगा, ये कैसी आ गई है परिमेय संख्या तो आ गई है। तो ये पूरी परिमेय संख्या है, परिमेय, और ये अपरिमेय है। ऐसा तो संभव नहीं होता है, आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए जो 3+2√5 है आपकी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में हो चुका है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5, सिद्ध करो कि निम्न संख्या अपरिमेय है। पहला आता है इसमें 1/√2 यानी 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 3+√2। तो सबसे पहले इसे हम नंबर वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 1/√2 दे रखा है, तो इससे पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना कि ये पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर p/q, ऐसा हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इनको हम अब यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ती है, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p, q कैसे हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना समय लिखना पड़ेगा आपको। इतना लिखने के बाद अब इस √2 को अगर हम इसका मतलब उल्टा कर देंगे, यानी इसको √2 को ऊपर ले जाएंगे, तो √2/1, और इसको भी इसे उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा हमें, तो q/p हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कितना आ गया है, √2 बराबर q/p, कितना आ गया देखिए। ये p/q क्या है, अगर इधर देखो, अगर 3 को हम ऐसे लिखेंगे तो भी एक परिमेय संख्या है, और इसको हम बटे में लिख देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही रहेगी। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई है, परिमेय संख्या, और √2 आपकी अपरिमेय संख्या हो गई है। कैसी हो गई है, अपरिमेय। चूंकि अपरिमेय संख्याएं कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, ऐसा असंभव है। कैसा है, असंभव है, यानी कि परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला समाप्त हो चुका है। अब ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 7√5। सेकेंड वाले का भी सेम तरीके से करेंगे। इसको भी पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें मैंने परिमेय संख्या मान लिया है, तो इसे हम लिखेंगे p/q के रूप में। 7√5 बराबर p/q। अब इस 7 को हम इधर ले जाएंगे, √p वो √5
बराबर, अगर इस 7 को बराबर उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा। किसके बट्टे में चला जाएगा, इसके पूरे के बट्टे में जाएगा 7। तो अगर यहाँ पे कोई प्योरिटी क्यू कैसी है, परमेय संख्या, परमेय संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो कैसे रहती है, सभी परमेय संख्या ही रहती है। क्या रहती है, परमेय संख्या। और √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। कैसी है, अपरमेय संख्या। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन हो गया है, चूंकि अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है परमेय संख्या के, ऐसा असंभव है। इसलिए अतः हमारा मानना गलत हुआ, गलत हुआ। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला भी फिनिश हो चुका है। अब इस थर्ड वाले को हम सेम इस तरीके से करेंगे। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + √2 बराबर p/q, ऐसे लिख दिया हमने। अब आप क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिए जहां q ≠ 0, p, q सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना लिखने के बाद अब इस 3 को बराबर उधर ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, a+ का है तो उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो √2 बराबर p/q -3, ऐसा हो गया, -3। अगर हम किसी परमेय संख्या, p/q क्या है, एक परमेय संख्या है, तो किसी परमेय संख्या में अगर हम किसी परमेय संख्या से घटा देंगे तो वो संख्या सदैव कैसी रहेगी, परमेय संख्या ही रहेगी। ये परमेय है। और √2 कैसी है आपकी, अपरमेय है। कैसी है, अपरमेय है। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन हो जाएगी, जो कि अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या के, ऐसा असंभव है। कैसा, ये असंभव है। इसलिए अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर भी वास्तविक संख्या पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि 3 + √4 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √3 + √4 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा आप पहले करते थे वैसा इसमें करिए, लेकिन इसमें केवल थोड़ा चेंज कर दीजिए। क्या √4 को हम टू लिख सकते हैं, √4 को क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो √4 होता है उसका √2 होता है। तो इसे पहले लिख लेंगे हम √3 + 2, यानी कि 2 + √3। अब हमें ये सिद्ध करनी है 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे आप, वही करेंगे काम। माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। हमने फिर से मान लिया एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय तो p/q के रूप में होगी, p/q लिख लिया, जहां q = 0 और p, q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। कैसे, सहअभाज्य संख्याएं हैं।
अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इस 2 को बराबर को उधर ले जाएंगे। √3 प्लस पी बटे बराबर पी बटे क्यू माइनस के 2। इधर आ रहा है -2 पी बटे क्यू -2। ये एक पी बटे क्यू परमेय संख्या है। अगर हम परमेय संख्या से कोई परमेय संख्या घटाते हैं तो सदैव वो कैसी आती है, परमेय संख्या ही आती है। लेकिन √3 आपकी कैसी है, अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। इसमें वो वाली कंडीशन लग गई, चूंकि अपरमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परमेय संख्या के, यानी कि अपरमेय संख्या आपकी परमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ऐसा असंभव है। ऐसा असंभव है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। कैसा हुआ, मानना गलत हुआ। इसलिए क्या दे रखा था, √3 प्लस √4। जो संख्या यहाँ पे दे रखी थी आपको वही लिखनी है यहाँ पे। इसलिए √3 प्लस √4 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 यानी 1.2 खत्म हो गई है और आपकी पूरी एक्सरसाइज यानी वास्तविक संख्या पूरा चैप्टर आज खत्म हो चुका है। अब कल से आपका नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको चैप्टर 2 करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, जिसको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है FW विवेक ऑनलाइन क्लासेस। क्या है, FW विवेक ऑनलाइन क्लासेस, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको ज्वाइन करिए और वहां पे जाके आपके टेलीग्राम पे जाके आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।